मेहुल को पहाड़ों पर घूमने का नशा था। इसी नशे में इस बार वो अरुणाचल प्रदेश के एक वीरान बर्फ से पत्ते पहाड़ी इलाके में आया था। वहाँ चंग नाम का एक गांव था। ईटानगर से पूरे एक दिन की ट्रैकिंग करने के बाद वो इस गांव में पहुंचा था। उसने गांव के एक आदमी से पूछा, भाई साहब, यहाँ कोई रुकने की जगह मिलेगी? मैं टूरिस्ट हूँ। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर एक साधु महात्मा रहते हैं। उन्हें हम बर्फीले बाबा के नाम से पुकारते हैं। आप वहाँ रुक सकते हैं। वे मेहमान आने से बड़े खुश होते हैं। लेकिन क्या? वे आश्रम में कब रहते हैं और कब नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तपस्या करने कभी कभी और ऊपर निकल जाते हैं। जाइए देखिए, अगर बर्फीले बाबा मिल गए तो ठीक है, नहीं तो वापस इसी गांव में चले आना। मेरा नाम मातुंग है। मेरे घर पर रह सकते हो, लेकिन आपको तकलीफ जरूर होगी। अरे नहीं, आप बहुत नेक इंसान हैं। बाबा से मिलने की मेरे मन में बड़ी इच्छा हो रही है। अगर वो नहीं मिले तो मैं आप ही के यहाँ रुकूंगा। मेहुल जाने लगा तो मातुंग ने फिर कहा, साहब, एक बात है, बर्फीले बाबा के आश्रम में कुछ दूरी पर हो सकता है एक घर आपको और दिखाई दे, लेकिन बाबा के ना मिलने पर उस घर में आप मत रुकना। यही गांव वापस आ जाना। क्यों, क्या बात है? बस मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता। मेहुल ने बात आगे नहीं बढ़ाई। मातुंग से विदा लेकर आगे बढ़ गया। चढ़ाई पार कर जब बर्फीले बाबा के आश्रम में पहुंचा तो लगभग दिन ढल चुका था, लेकिन उसका दुर्भाग्य, बर्फीले बाबा का आश्रम बंद पड़ा था। बाबा वहाँ नहीं मिले। तब तक बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी। शायद बाबा तपस्या के लिए चले गए। अब क्या करूं? काफी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तभी उसे दूर में एक घर दिखाई दिया। बर्फबारी में किसी तरह वो उस घर तक पहुंचा और घर खुला पड़ा हुआ था और वहाँ कोई भी नहीं था। काफी तेज बर्फ पड़ रही है। मैं इसी घर में रुक जाता हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। रात भी तो हो चुकी है ना। मेहुल ने अपना स्लीपिंग बैग निकाला और मारे थकान के घर का दरवाजा बंद करके सो गया। आधी रात के करीब उसकी नींद तेज आवाज से खुल गई। उसने दरवाजा पीटने की आवाज सुनी। एक औरत कह रही थी, दरवाजा खोलो, बाहर बर्फ के ठंड में मेरा बुरा हाल है, मैं रास्ता भटक गई हूँ। मेहुल ने जल्दी से दरवाजा खोला। देखा कि एक लड़की बाहर खड़ी है। जल्दी अंदर आइए, बाहर बर्फ से काफी ठंड है। आप कैसे और कहां से यहाँ पहुँची? मैं एक टूरिस्ट हूँ। यहाँ से कुछ दूर एक व्यू पॉइंट है, वहाँ मैं ट्रेक करके पहुँची थी। फिर ये बर्फबारी शुरू हो गई। मैं एक चट्टानुमा पत्थर के नीचे बर्फ से बचने के लिए बहुत देर तक रुकी रही। काफी देर के बाद दूर से मुझे ये घर दिखाई दिया तो मैं भागती हुई यहाँ आ गई। वैसे मेरा नाम शालिनी है। मैं मेहुल, मैं भी टूरिस्ट हूँ। बर्फ से बचने के लिए मैं भी इस घर में घुस आया। दिन होने तक यही रुकना पड़ेगा। कल दिन में ही यहाँ से निकल पाएंगे। हाँ, इस बर्फबारी में तो बाहर रहना मौत को बुलावा देना है। सुबह हुई, बर्फ का गिरना बंद हो चुका था। मौसम एकदम साफ था। मेहुल और शालिनी बाहर आए। मौसम तो बिल्कुल साफ है। मैं दोबारा जा रही हूँ व्यू पॉइंट पर। आज सब कुछ वहाँ से एकदम साफ साफ दिखेगा। आप चलेंगे मेरे साथ? जरूर, इसलिए तो पहाड़ों का इतना दीवाना हूँ मैं। चलिए। दोनों धीरे धीरे व्यू पॉइंट पर पहुँचे। मेहुल ने देखा वहाँ से चारों तरफ बर्फ से पट्टी पहाड़ों की चोटियाँ स्वर्ग सी दिख रही हैं। लेकिन व्यू पॉइंट के आगे इतनी गहरी खाई कि उस गहराई का पता भी नहीं चल रहा था। तभी उसके कानों में खिलखिलाती हुई शालिनी की हंसी पड़ी। मेहुल, आज तुझे इसी खाई में कूदकर मरना है। मैं एक चुड़ैल हूँ। तेरे जैसे कितने लोगों को मैंने खाई में कूदकर मरने को मजबूर किया है। आगे बढ़ और कूद जा इस खाई से। मैं माया चुड़ैल हूँ। मेहुल जैसे अपना आपा खोकर खाई में कूदने धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसी वक्त किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे खाई से दूर कर दिया। मेहुल अपने होश में आ गया और देखा कि सफेद बाल दाढ़ी मूंछों वाले व्यक्ति ने उसका हाथ थाम रखा है।
लोग मुझे बर्फीले बाबा कहते हैं बेटा। तुम आज उस चुड़ैल के झांसे में फंस चुके थे। अगर एक पल की देर से मैं पहुंचता तो तुम खाई में कूद चुके होते। मेहुल ने बर्फीले बाबा के पैर छूकर प्रणाम किया। बाबा, वो शालिनी चुड़ैल कहाँ गई? वो मुझे आते देखकर भाग गई। चलो बेटा, मेरे आश्रम चलो। मुझे इस चुड़ैल से लोगों को बचाने के लिए अभी और भी यज्ञ करने पड़ेंगे। बर्फीले बाबा और मेहुल बाबा के आश्रम की तरफ लौट रहे थे। मेहुल सोच रहा था कि आज बर्फीले बाबा ने उसे जैसे नई जिंदगी दे दी हो। सालों पहले एक गांव में एक चरवाहा रहता था। उसका नाम था विष्णु। उसको एक 12 साल का बेटा था, नाम था बल्लू। एक दिन विष्णु ने गाय चराते चराते देखा, दूर कोई बुढ़िया लाठी के सहारे झुकी हुई जा रही थी। विष्णु ने जोर से आवाज लगाई, ओ माई, इतनी तेज धूप में किधर जा रही हो? कहो तो मैं तुम्हें आगे तक छोड़ दूं। बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया तो विष्णु ने फिर से पुकार लगाई, ओ माई, क्या ऊंचा सुनती हो? अकेले अकेले किधर जा रही हो? जरा धूप कम हो जाए तो जाना। इस बार तो गजब हो गया। विष्णु के दूसरी बार आवाज लगाते ही बुढ़िया हवा में अचानक गायब हो गई। विष्णु घबराकर जल्दी से घर लौटा। घर पहुंचकर उसने इस अजीब सी डरा देने वाली घटना को अपनी पत्नी को बताया। उसका बेटा बल्लू भी उसकी बातें सुन रहा था। बल्लू ने सोचा, अरे ये तो बड़ी अजीब बात है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए एक आदमी कैसे हवा में गायब हो सकता है? मुझे तो ये अजीब चीज देखनी ही पड़ेगी। कल बापू के पीछे पीछे चुपके से निकल लूंगा। दूसरे दिन विष्णु डर से उस जगह नहीं गया जहां बुढ़िया गायब हुई थी। इसलिए बल्लू अकेले ही वहां आया और इंतजार करने लगा। पहुंच तो गया मैं जगह पर। इस ओर तो मैं पहले कभी नहीं आया था। बापू को पता चला तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन मुझे तो देखना यह है, कैसे आदमी हवा में गायब हो सकता है। दोपहर को सचमुच उसने देखा, एक बुढ़िया चली आ रही है, झुकी हुई लाठी के सहारे। कपड़े बिल्कुल सफेद, बाल खुले हुए, लेकिन मुंह कुछ अजीब सा। बल्लू ने आवाज लगाई, ओ दादी, कहाँ जा रही हो? मैं तो तुम्हें देखने के लिए सुबह से आकर यहाँ बैठा हूँ। बापू ने बताया तुम हवा में गायब हो सकती हो। जरा मुझे भी हवा में गायब होकर दिखाओ ना। उसकी आवाज सुनकर बुढ़िया ने बल्लू की ओर अपना चेहरा घुमाया। ओह, उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। मुंह एकदम काला, नाक लंबी आगे निकली हुई, कान बड़े बड़े, आंखें गोल गोल लाल लाल। मुंह में सिर्फ 4 दांत थे, होठों के दोनों ओर से बाहर निकला हुआ, लंबा सा। कोई और इस बुढ़िया को देखे तो बेहोश हो जाए, लेकिन बल्लू बिल्कुल डरा नहीं। उसने बुढ़िया से कहा, दादी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी बदसूरत कैसे हो गई? अरे तुम्हें तो ऐसे रहने में बड़ा कष्ट होता होगा, पर तुम हवा में गायब क्यों होती हो? क्या तुम किसी के डर से हवा में गायब होती हो? यह सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, बेटा, तुम ही एक ऐसे निकले जो मुझसे डरा नहीं, वरना सब लोग मुझे देखकर डर जाते हैं। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, इसलिए हवा में गायब हो जाती हूँ। मैंने बहुत बरसों से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखी हूँ। मेरे ये दांत कच्चा मांस खाने के लिए बने हैं, लेकिन मैं कच्चा मांस खाना नहीं चाहती और ना ही मैं खाती हूँ। इसी कारण मुझे मेरे लोगों ने ही घर से निकाल दिया है। क्या तुम मुझे रोटी दे पाओगे खाने के लिए? मेरे पास तो रोटी नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ मेरे घर चलो तो मैं तुम्हें रोटी दे सकता हूँ। चलूंगी बेटा, जरूर चलूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे गायब होकर ही जा पाऊंगी। हाँ हाँ, ऐसे ही तुम चलो दादी। और बुढ़िया हवा में गायब हो गई।
बल्लू बड़ा खुश हुआ। उसने हवा में गायब होती हुई बुढ़िया को देख लिया था। हवा में गायब बुढ़िया और बल्लू दोनों बातें करते करते बल्लू के घर पहुंचे। घर आकर उसने विष्णु से कहा, बापू मुझे रोटी दो। क्यों? एक दादी मेरे साथ आई है, वो बरसों से भूखी है, उसे मैं रोटी खिलाऊंगा। कहाँ है तुम्हारी दादी? बापू तुम उसे नहीं देख पाओगे, वो हवा में गायब है। विष्णु सारा मामला समझ गया। वह समझ गया कि यह कल वाली गायब होती बुढ़िया है। डर से उसकी बोलती बंद हो गई। बापू डरो मत, मैं दादी को रोटी दे देता हूँ। फिर उसने रोटी ली और बुढ़िया को हवा में दिया। बस चमत्कार हो गया। बुढ़िया ने जैसे ही रोटी ली, वह सबके सामने प्रकट हो गई। मैं एक चुड़ैल हूँ। असल में मैं एक अप्सरा थी। मुनि के श्राप से चुड़ैल बनी। इस बच्चे ने मुझे अपना समझकर बड़े प्यार से रोटी दी। भूख मिटाने के लिए आज मेरा श्राप टूट गया। ऐसा कहते ही बुढ़िया एक अप्सरा में बदल गई और बोली, बल्लू बहुत ही नेक बच्चा है। वह दूसरे के दर्द और कष्ट को समझता है। उसके मन में दया है। इसके दया और प्यार ने मुझे चुड़ैल के रूप से मुक्ति दिलाई है। और वह ढेर सारा आशीर्वाद बल्लू को देकर उड़ती हुई चली गई। हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमें दूसरे के दर्द और कष्ट को समझकर उनकी मदद और उनका भला ही करना चाहिए।